साल 2045। मध्य पूर्व की धरती पर तनाव अपने चरम पर था। ईरान और इसराइल के बीच सालों से चल रही दुश्मनी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जमीन या सत्ता का नहीं था। इस बार बात थी एक रहस्यमयी शक्ति की। रहस्य की शुरुआत ईरान के एक वीरान रेगिस्तान में अचानक एक प्राचीन दरवाजा मिला, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। ईरान के वैज्ञानिकों ने उसे खोलने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा आसमान लाल हो गया। धरती कांपने लगी। उस दरवाजे के अंदर एक ऊर्जा थी, इतनी शक्तिशाली कि वह पूरी दुनिया को खत्म भी कर सकती थी और बचा भी सकती थी। इसराइल की चाल। इसराइल की खुफिया एजेंसी को इस रहस्य का पता चल गया। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक एजेंट एरियल कोहेन को मिशन पर भेजा। एरियल का मिशन साफ था, उस शक्ति को हासिल करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। युद्ध की शुरुआत। जैसे ही एरियल ईरान पहुंचा, ईरानी सेना पहले से तैयार थी। रेगिस्तान में गोलियों की आवाज गूंज उठी। टैंक, मिसाइल और ड्रोन, सब एक साथ। लेकिन तभी तीसरी शक्ति का प्रवेश। दरवाजे से एक आवाज आई, तुम इंसान हमेशा शक्ति के पीछे भागते हो, लेकिन कभी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। अचानक एक अलौकिक आकृति बाहर आई। उसका नाम था ज़ारून ज़रून। वह न इंसान था, न देवता। वह था उस शक्ति का रक्षक, सच का खुलासा। ज़ारून ने दोनों देशों को दिखाया भविष्य की एक झलक, जहां पूरा मध्य पूर्व जल चुका था। लाखों लोग खत्म हो चुके थे और दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। एरियल और ईरान के कमांडर दोनों चुप हो गए। सबसे बड़ा फैसला। पहली बार दुश्मन एक साथ खड़े थे। एरियल बोला, अगर ये शक्ति गलत हाथों में गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ईरान के कमांडर ने कहा, शायद पहली बार हमें दुश्मनी छोड़नी होगी। अंतिम त्याग। ज़ारून ने कहा, इस दरवाजे को बंद करने के लिए एक इंसान को अपनी जिंदगी देनी होगी। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर एरियल आगे बढ़ा, मैं ये करूंगा ताकि दुनिया बच सके। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और वह गायब हो गया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। नई शुरुआत। युद्ध खत्म हो गया। ईरान और इसराइल ने पहली बार शांति समझौता किया। एरियल का नाम इतिहास में लिखा गया, वो इंसान जिसने दुश्मनी से। दुनिया शांत थी। ईरान और इसराइल के बीच पहली बार शांति थी। लेकिन रात के 3 बजे ईरान के उसी रेगिस्तान में अचानक धड़ाम, धरती फट गई। बंद दरवाजा फिर खुला। वही प्राचीन दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद हो चुका था, वो खुद ब खुद फिर से खुल गया। और इस बार अंदर से रोशनी नहीं, अंधेरा निकल रहा था। ज़ारून का सच। कुछ वैज्ञानिक वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो डरावना था। ज़ारून वापस आ चुका था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, आवाज भारी और गुस्से से भरी। तुम इंसानों ने संतुलन तोड़ दिया। अब दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। एरियल जिंदा है। इसी बीच इसराइल में एक गुप्त जगह पर एक आदमी अचानक होश में आता है। वो था एरियल कोहेन। इसराइल की एजेंसी हैरान थी।
ये कैसे मुमकिन है? वो तो मर चुका था। लेकिन एरियल अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में भी वही अजीब ऊर्जा थी। दो शक्तियां, एक युद्ध। अब दुनिया के सामने दो खतरे थे। ज़ारुन अब विनाश का रूप, एरियल जिसमें वही शक्ति जाग चुकी थी। भारत की एंट्री, ट्विस्ट। इसी समय भारत के हिमालय में एक प्राचीन साधु ध्यान में था। उसे एक दृष्टि मिली। अब तीसरी शक्ति का समय आ गया है। वो साधु एक नाम लेता है, प्रहलाद। प्रहलाद की वापसी। हाँ हिच, तुम्हारी कहानी का हीरो प्रहलाद अब इस दुनिया में प्रवेश करता है। प्रहलाद अब साधारण इंसान नहीं था। उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसका संबंध उस दरवाजे की शक्ति से था। पहली भिंत। रेगिस्तान में ज़ारुन और एरियल आमने सामने खड़े थे। तभी आसमान से एक तेज प्रकाश गिरता है। प्रहलाद उतरता है। संवाद, एपिक सीन। ज़ारुन गुस्से में, तुम इंसान फिर से आ गए? एरियल शांत लेकिन खतरनाक, इस बार मैं अकेला नहीं हूं। प्रहलाद धीरे, ये लड़ाई ताकत की नहीं, संतुलन की है। तीनों के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू होता है। हवा में बिजली, धरती पर दरारें, आसमान में आग। लेकिन धीरे धीरे प्रहलाद समझ जाता है, असली दुश्मन कोई और है। असली विलेन का खुलासा। दरवाजे के अंदर से एक और आवाज आती है, तुम सब मेरे ही हिस्से हो। एक विशाल छाया प्रकट होती है। नाम शून्य। वही असली शक्ति था जिसने ज़ारुन को भी भ्रष्ट किया और एरियल को भी बदला। अंत, क्लिफ हैंगर। शून्य हंसता है, अब ये दुनिया खत्म होगी। और अचानक पूरा रेगिस्तान गायब हो जाता है। तीनों एक अंधेरे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं।